नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफरेंस इंटरवल्स के बारे में, स्पेसिफिकली टेस्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन, लिम्फोसाइट सबसेट्स इन होल ब्लड, हेपेराइज्ड और टेस्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजिक फंक्शन। ये रेंजेस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बेसिस पे हम पेशेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 1, टेस्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन। ये टेस्ट्स हमें बताते हैं कि स्टमक, पैंक्रियास और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं पेंटिरोमाइड। इस टेस्ट में हम चेक करते हैं 6 आवर यूरिनरी एराइलमाइन एक्सक्रीशन। अगर ये 57% से ज्यादा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कम है तो पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी का साइन हो सकता है। मतलब पैंक्रियास अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। नेक्स्ट, बीटा कैरोटीन। इसके लिए नॉर्मल रेंज है 7 से 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये टेस्ट फैट अब्जॉर्प्शन चेक करता है। सोचो, अगर बीटा कैरोटीन कम है तो बॉडी फैट्स को ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, जैसे एक कार जो ऑयल के बिना स्मूथ नहीं चल सकती। फीकल फैट एस्टिमेशन। ये टेस्ट मैल अब्जॉर्प्शन और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को डायग्नोस करने में मदद करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्टूल सैंपल को माइक्रोस्कोप के तहत जांचा जाता है। अगर माइक्रोस्कोप में फैट ग्लोब्यूल्स दिखाई नहीं देते हैं तो यह नॉर्मल माना जाता है। इसका मतलब है कि पाचन प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है और शरीर फैट को अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर रहा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 24 घंटे के स्टूल सैंपल में फैट की मात्रा मापी जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह मात्रा 6 ग्राम प्रति 24 घंटे से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 95% से ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फैट अब्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी शरीर फैट को अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर पा रहा है। अगर इन टेस्ट्स के रिजल्ट्स नॉर्मल नहीं आते हैं तो ये मैल अब्सॉर्प्शन डिसऑर्डर्स जैसे सीलियाक डिजीज, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस या लिवर डिजीज का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब आते हैं गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट। बेसल कंडीशन में मेल्स के लिए रेंज है 0 से 10.5 मिलीमोल पर आवर और फीमेल्स के लिए 0 से 5.6 मिलीमोल पर आवर। मैक्सिमम आउटपुट आफ्टर हिस्टामिन या पेंटागैस्ट्रिन के लिए मेल्स में 9 से 48 मिलीमोल पर आवर और फीमेल्स में 6 से 31 मिलीमोल पर आवर। ये टेस्ट स्टमक एसिड प्रोडक्शन को मेजर करता है। अगर ये रेंज से बाहर है तो अल्सर्स या गैस्ट्राइटिस का शक हो सकता है। अनुपात। पुरुषों में बेसल अधिकतम 0 से 0.31 है, जबकि महिलाओं में यह सीमा 0 से 0.29 तक होती है। सीक्रेटिन टेस्ट। इसमें पैंक्रियाटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 1.8 ml पर kg पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। बाइकार्बोनेट 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। और हाँ, डी एक्साइलोज अब्जॉर्प्शन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूरिन में 20% से ज्यादा इंजेस्टेड डोज 5 आवर में एक्सक्रीट होना चाहिए। अगर कम है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन इश्यूज हो सकते हैं। सेक्शन 2, लिम्फोसाइट सबसेट्स, होल ब्लड, हेपेराइज्ड। ये टेस्ट इम्यून सिस्टम के सेल्स को एनालाइज करता है। सोचो, जैसे एक आर्मी के डिफरेंट सोल्जर्स को काउंट करना है। CD2 सेल्स, जो ई रोजेट टी सेल्स होते हैं, इनका परसेंटेज 73 से 87% और एब्सोल्यूट काउंट 1040 से 2160 सेल्स पर होता है। CD3 सेल्स, जो टोटल टी सेल्स होते हैं, इनका परसेंटेज 56 से 77% और एब्सोल्यूट काउंट 860 से 1880 सेल्स पर होता है। CD3 and CD4 यानी हेल्पर इंड्यूसर टी सेल्स, इनका रेंज 32 से 54% और 505 से 1190 सेल्स पर। ये सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को डायरेक्ट करते हैं। अगर ये लो है, जैसे HIV में, तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। CD3 and CD8 यानी सप्रेसर साइटोक्सिक सेल्स, 24 से 37% और 430 से 1007 सेल्स पर। ये सेल्स वायरस से लड़ने में हेल्प करते हैं। CD3 and DR यानी एक्टिवेटेड T सेल्स, 5 से 14% और 70 से 310 सेल्स पर। और CD16 and CD56 यानी नेचुरल किलर सेल्स, 8 से 22% और 130 से 500 सेल्स पर। ये बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड जो तुरंत एक्शन लेता है। अगर इनका काउंट अब नॉर्मल है तो इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। CD19 जो टोटल बी सेल्स होते हैं, ये 7 से 17% और 140 से 370 पर होता है। सेक्शन 3, टेस्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजिक फंक्शन। ये टेस्ट्स इम्यून सिस्टम के ओवरऑल हेल्थ को चेक करते हैं।
पहला टेस्ट है ऑटो एंटीबॉडीज। एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी का रेंज 0 से 19 यूनिट्स और एंटी-डीएस डीएनए एंटीबॉडी का रेंज 0 से 40 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। अगर ये हाई है तो ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी लेस देन 140, रूमेटॉइड फैक्टर, टोटल IgG, IgA and IgM 0 to 30 milligram per deciliter. Next, complement levels. C3 का रेंज 85 से 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और C4 का 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये प्रोटीन्स इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। अगर ये लो है तो इन्फेक्शन या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जैसे कंडीशंस हो सकते हैं। टोटल हीमोलिटिक CH50 150 to 250 यूनिट्स पर माइक्रोलीटर। और फाइनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA का रेंज 70 से 310 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, IgD 0 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, IgE 0 से 430 ग्राम पर डेसीलीटर, IgG का रेंज 640 से 1350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और IgM का 90 से 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं। सोचो ये जैसे एक शील्ड है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये कम है तो पेशेंट को इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ये था रेफरेंस इंटरवल्स का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, लिम्फोसाइट सबसेट्स और इम्यूनोलॉजिक फंक्शन के ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे। इन रेंजेस को याद रखो और अपने पेशेंट्स के लिए बेस्ट डायग्नोसिस दिलाया। तो लाइक करें और मेडिकल आचार्य जी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।